हरे कृष्णा एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही पावन दिन है, शरद पूर्णिमा है। और इस पावन दिन पर हम भगवत गीता की भूमिका को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भगवत गीता की भूमिका है वो मंगलाचरण से ही शुरू होती है, लेकिन एक ही दिन में हम सारा मंगलाचरण की एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले आज भगवान को, गुरुजन को, वैष्णव को, सबको प्रणाम करते हैं। एक बार पहले हम मंगलाचरण करते हैं और फिर उसके बाद हम एक बार धीरे धीरे जो ये मंगलाचरण हम हर रोज करते हैं उसका क्या मीनिंग है उसको आज हम समझेंगे। क्योंकि जब श्रीला प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी है तो उसमें सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण लिखा है। तो मंगलाचरण इसलिए होता है कि हमारे जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें कोई भी अमंगल ना आए और हम अच्छे तरीके से इस कार्य को कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द भगवत गीता की भूमिका। इस भूमिका में अगेन मंगलाचरण आता है और उस मंगलाचरण पे हम बहुत बार गाते हैं इसको, लेकिन आज हम भगवत गीता के माध्यम से समझेंगे कि इस जो मंगलाचरण हम गाते हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, और इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम एक्चुअली में जब भी मंगलाचरण गाएं तो उसको अंडरस्टैंड करके गाएंगे। क्योंकि जब हम उसकी भावना के साथ गाएंगे, उसका मीनिंग समझ के गाएंगे, देन वो रियल मीनिंग में हमें जो इंटेलिजेंस, जो नॉलेज, जो आशीर्वाद, जो ब्लिस हमें मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा। तो प्रभुपाद जब स्टार्ट करते हैं, पिछले सेशन में हमने प्रस्तावना और जो पृष्ठभूमि है वो सब पढ़ा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम भगवत गीता के जो ये लेवल है जहां से भगवत गीता शुरू होती है उसका सारा बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया। तो अब भगवत गीता की भूमिका स्टार्ट होती है और प्रभुपाद ने भूमिका बहुत लंबी, अच्छी खासी लंबी लिखी है और उसमें एक तरीके से प्रभुपाद ने पूरी भगवत गीता का सार दे दिया है। तो क्योंकि हमने इसका कोई भी छोड़ना नहीं है, वर्ड कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा, इसमें लगेंगे 3-4 सेशंस, बट हम बड़े धैर्य के साथ इसको करेंगे जिससे हम समझ सके। नहीं तो हम जनरली स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा श्लोक 1 से स्टार्ट करते थे, चैप्टर 1 श्लोक 1। लेकिन इस भूमिका की जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों भूमिका पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है मंगलाचरण में, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंगलाचरण में प्रभुपाद ने भगवान, वैष्णव और गुरुजन, इन तीनों को प्रणाम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है ओम। ओम इज टू एड्रेस द लॉर्ड, जैसे उनको बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो आह्वान के लिए ओम है। फिर वो बोलते हैं अज्ञान, कि जो अज्ञान है, अब अज्ञान जो है वो क्या है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब हम चाहते हैं, हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं ना, तो अज्ञान से अगर हम ज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अज्ञान क्या है। तो एक जो टीका है उसमें बताया गया है, भागवतम में एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जो अज्ञान है वो 5 चीजों से मिलके बना है। ठीक है, जब भी हम इस धरती पर आते हैं ना, तो ये 5 चीजें हमारे साथ होती हैं, तभी हम यहाँ रह सकते हैं, और ये ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है। तो अज्ञान में 5 चीजें क्या आती हैं? सबसे पहला आता है तम। तम का मतलब होता है अपने अपने आप को ना पहचानना, अपनी जो वास्तविक स्थिति है वो भूल जाना। हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम भगवान के दास हैं, तो हम सबसे पहले वो भूल जाते हैं। हम आत्मा है, हम ये भी भूल जाते हैं। जब हम बर्थ लेते हैं, हम इस धरती पे आते हैं, हम भगवत गीता पढ़ने से पहले या इस्कॉन में आने से पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने कभी नहीं सुना था कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, है ना। कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, विच इज सो ट्रू, बट हम भूल जाते हैं। तो ये सबसे पहला तम। सेकेंड चीज बोली गई है जो अज्ञान का पार्ट है, दैट इज मोह। मोह का मतलब क्या है? देहात्म बुद्धि, यानी अपने आप को शरीर मानना। तब में हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूल गए, और मोह में हमने ये मान लिया कि हम शरीर हैं। मैं सूक्ष्म हूँ, मैंने ये मान लिया मैं सुमुखी ललिता देवी दास ही, चलो वो तो एटर्नल हमारे दीक्षित ही होगा, लेकिन हम आज तक तो हम यही मानते हैं। तो जब हम ये भूल जाएं कि हम ओरिजिनल में क्या है, और हम ये स्वीकार कर लें जो हम एक्चुअली में हैं, तो वो है हमारा मोह। फिर उसमें आता है महामोह। महामोह मतलब है कि हमारे अंदर, सबके अंदर भोगों की इच्छा है। हम चाहते हैं कि हम जो चीज हमें मिले, ठीक है, जो चीज है हमारे पास, हम उसको इंजॉय करना चाहते हैं। भोगों की जो इच्छा है, ये हमारी महामोह कहलाती है। और जैसे बड़ा फनी सा एग्जांपल देती हूँ, अगर बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वो मेरा है, नहीं तो तुम्हारा है है ना, कई बार ऐसा बोल देते हैं। तो जो चीज मेरी है, आपके पास आज मोबाइल फोन है, ठीक है, आज का जो मोबाइल फोन है वो आपको बहुत प्यारा है, लेकिन जब आपका ये मोबाइल फोन पुराना हो जाएगा तो फिर आपको इस मोबाइल फोन से मतलब नहीं रहेगा। जो आपका काम आ रहा है आपको उसी से मतलब है, या मुझे उसी से मतलब है। फिर है तामिश्र। तामिश्र का मतलब होता है क्रोध उत्पन्न होना। जब हमें ये चीजें, जो हम चीजें इंजॉय करना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलती हैं, तो हमें गुस्सा आता है कि हमें क्यों नहीं मिल रही है, ये चीज मिलनी चाहिए थी, ये तो मेरा अधिकार था, है ना, और मुझे नहीं मिली। एनीथिंग, एनीथिंग, इफ वी लूज एनीथिंग इन लाइफ, वी आर सैड, है ना, वी आर एंग्री। तो ये तामिश्र है। और लास्ट इज अंध तामिश्र। अंध तामिश्र इज कि मृत्यु का भय, कि जब हमारी लाइफ में हमें ये लगने लगता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है ना, आजकल तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, कुछ भी, कि कभी भी किसी की भी न्यूज आती है। तो इसका मतलब क्या है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो ये जो चीज है, इसको बोलते हैं हम अंधतामिस, दैट इज मृत्यु का भय। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये 5 चीजों से मिलके हमारा अज्ञान बनता है, अज्ञान। और हम क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट वर्ड जो था वो यहाँ पे अज्ञान था। और हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुजन से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कि ये जो अज्ञान है, जो हमने 5 चीजें बताई, उसका जो तिमिर है, यानी कि उसका जो अंधकार है, अंधस्से अंधे हुए कि हम उसमें अंधस्से हो गए हैं। और हमारी जो आंखों को, गुरु ने क्या किया, चक्षु मीन्स आंखों को, है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य का मतलब क्या है कि हम इस अज्ञान के अंधकार में अंधे हो गए हैं, ठीक है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर क्या हो रहा है, चक्षु उन्मिलितम येन, उसका मतलब चक्षु मीन्स हमारी आईज, येन मीन्स जिनके द्वारा, और ज्ञान अंजन मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान का अंजन। अंजन इज लाइक सुरमा टाइप। और शलाक्या इज शलाका, जैसे जब सुरमेदानी होती थी ना पहले टाइम में, या अभी भी हम काजल लगाते तो एक बड़ा उसका इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसके अलावा शलाक्या क्या होता है, शलाक्या नामक एक चिकित्सा उपकरण होता है, जिसके द्वारा, जिसका उपयोग मोतियाबिंद से पीड़ित आंखों पर चिकित्सा मरहम लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने मोतियाबिंद का ही एग्जाम्पल क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि जो मोतियाबिंद होता है ना, वो हमारी आईज के लेवल तक ही होता है।
जिसको मोतियाबिंद होता है ना, उसकी आंखों पे ही पर्दा पड़ा हुआ है ना। बाहर सब क्लियर है, प्रकाश भी है, सब कुछ है ना, लेकिन उसकी आईज जो है ना, उनके आगे पर्दा आ जाता है, इसीलिए उसको नहीं दिखता। तो इसी तरीके से हमारी आईज पे भी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। और फिर वो मोतियाबिंद से पीड़ित आंखों पर चिकित्सा का मरहम लगाने के लिए किया जाता है। तो कितनी ध्यान से उसको यूज करते हैं। इसी तरह जो गुरुदेव होते हैं, वो भी बहुत ध्यान से हमारी आंखों को खोलते हैं, हमारी आंखों पे अंजन लगाते हैं, है ना। और उसके द्वारा क्या होता है, उन्मिलितम, खोल दिया गया, क्या, तस्मे उन श्री गुरुवे, श्री गुरु को नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसको और हम अनुवाद पढ़ते हैं इसका, कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, ठीक है, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी हैं, और मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। गुरु बिना गति नहीं, है ना। तो इस, जब हमें कुछ भी लर्न करना हो, एक नर्सरी की क्लास भी हम बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं, तो इतना बड़ा ज्ञान, इतना गूढ़ ज्ञान हम कैसे गुरु के बिना ले लेंगे, राइट। तो गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो सबसे पहला जो श्लोक है, इसलिए गुरुदेव के समर्पित है यहाँ पर, कि ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया, कि ज्ञान का अंजन लगाया है, और चक्षुरुन उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद प्रणाम करते हैं किसको, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। उसके बाद हम प्रणाम करते हैं श्री चैतन्य प्रभु के मन को जानने वाले, ठीक है, रूप रूप गोस्वामी की हम यहाँ पे बात करें। हम सबको रूपानुगा कहा जाता है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने सारे शास्त्र दिए हमें, ठीक है। तो रूप गोस्वामी, सारे जो गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, सारे जो गोस्वामीज हैं, इनको चैतन्य महाप्रभु ने भेजा कि तुम जाके वृंदावन, जैसा वृंदावन 5000 साल पहले कृष्ण छोड़ के गए थे, वैसा नहीं था 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए। ही हिमसेल्फ, कृष्णा हिमसेल्फ केम एज श्री चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने फिर आगे गोस्वामीज को बोला कि आप वृंदावन को उजागर करो। अगर गोस्वामीज नहीं आए होते तो हमें आज वृंदावन नहीं मिलने वाला था, और ना ही हमें ये शास्त्र मिलने वाले थे। तो जैन, जिनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में अभीष्टम जो इच्छित था। इस पे एक छोटी सी स्टोरी आती है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या होता है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही होती है, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े हैं, ठीक है। जगन्नाथ जी कृष्णा है, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है, लेकिन वो राधा रानी के भाव में है। उनका जो मन है वो राधा रानी का है। तो उस भाव में वो जगन्नाथ जी को देखते हैं, और उनके मन में कुछ विचार आते हैं। तो जब वो वापिस आते हैं, तो वो देखते हैं कि रूप गोस्वामी ने वही विचार जो वहां उनके मन में आए, वही लिख के रखे हुए पहले से। तो इसलिए बोला जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु के मन में आया, वो रूप गोस्वामी ने लिख दिया। मतलब जो भगवान चाहते हैं, वो गोस्वामी हमें लिख के दे देते हैं, जिससे हम समझ सके कि भगवान क्या चाहते हैं। तो भूतले, इस पृथ्वी पर स्थापित किया गया स्वयं, वे स्वयं रूपः श्रील रूप गोस्वामी मह्यम, मुझको, स अपने पद चरण कमल अंतिकम की शरण कदा, कब कब ददाती, प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं खुद एफर्ट लगाऊं तो मेरे बस की नहीं है कि मैं उनकी शरण ग्रहण कर सकूं। इसलिए मैं उनको प्रार्थना कर रहे हैं हम इस श्लोक के माध्यम से, कि जो चैतन्य महाप्रभु के मन को जानने वाले रूप गोस्वामी हैं, वो कब हमें अपनी शरण प्रदान करेंगे, हमें कब कृपा करेंगे, जिससे हम जो उन्होंने शास्त्र दिए हैं उनको समझ सकेंगे, क्योंकि बिना कृपा के हम नहीं समझ सकते। तो इसका अनुवाद क्या है, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। हम सबको मैंने जैसे बताया, रूपानुगा कहा जाता है, क्योंकि हम सब रूप गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं, शास्त्र को फॉलो करें। प्रभुपाद ने भी जो टीकाएं लिखी हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने, वो भी इनको फॉलो करके लिखी है। तो इसलिए, क्योंकि वो भगवान के मन को जानते हैं, अगर हम उनको समझ जाएंगे तो हम भगवान के मन को समझ जाएंगे। तो इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। ये जो श्लोक है, तो थर्ड वन, ये बहुत अपने आप में बहुत बृहद है, क्योंकि इस श्लोक में हमने सबको ही प्रणाम करना है। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। पहले इतना समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वंदे हम। एक्चुअली ये वंदे हम ना सबके साथ अटैच हो जाएगा। तो वंदे हम क्या है, मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करती हूँ। किसको? अहम, मैं। किसको? श्री गुरु। सबसे पहले अपने दीक्षा गुरु और अपने शिक्षा गुरु, दो तरीके के, हमारे कई तरीके के गुरु हो सकते हैं। हमारा जो रास्ता बता दे हमें मंदिर का, वो भी हमारा गुरु है, पथ प्रदर्शक गुरु। जो मेन गुरु हमारे दो माने जाते हैं, एक शिक्षा गुरु जिनकी अंडर गाइडेंस हम अपनी भक्ति में प्रगति करते हैं, ठीक है। और दूसरे दीक्षा गुरु जो हमें हरि नाम दीक्षा देते हैं, और जो एक्चुअली हमें इस गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट करते हैं। दीक्षा गुरु सिर्फ एक ही होते हैं और शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, ठीक है। वैसे हमें एक एक काउंसलर में, जो हमारे मेन काउंसलर होते हैं, जिनकी गाइडेंस पे हम भक्ति, क्योंकि भक्ति हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी गाइडेंस पे रहना होता है। फिर क्या बोलते हैं, एक तो गुरुदेव को, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को। फ्री श्री शुद्ध श्री युद्ध पद कमलम। श्री से युक्त, श्री यहाँ पे है मतलब ग्लोरियस, जो वैभव है, उससे युक्त चरण कमल को। श्री गुरु, पहले तो सिर्फ दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु थे, अब श्री गुरु इज अ प्लूरल टर्म, जो कि जिसमें हम परंपरा के सभी गुरुओं को, जो कि श्री पाद माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ होकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक आ रहे हैं, है ना। तो इन सारे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। फिर फिर हम सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वैष्णवान, सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा जी समेत सभी वैष्णवों को। च और शिल रूपम, शिल रूप गोस्वामी को। और शिल रूप गोस्वामी के साथ किनको? स अग्रजातम, रूप गोस्वामी के जो बड़े भाई हैं, तो दैट इज सनातन गोस्वामी, ठीक है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे वैष्णव, सारे ब्रह्मा, सारे के सारे गुरु, इन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। और किसको प्रणाम करें, मतलब एक एक ही श्लोक में देखो किस तरीके से ये मंगलाचरण लिखा गया है, कि एक ही श्लोक में हमने कितने सारे लोगों को प्रणाम किया। प्रणाम की बहुत महिमा है, क्योंकि जब हम इनको प्रणाम करेंगे तो ही हमें कृपा मिलेगी, और तो ही हम चीजों को समझ पाएंगे। और किसको करते हैं हम? सहगण रघुनाथान्वितम, यानी कि रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके जो साथ रहते थे सारे गोस्वामी, तम उनको। और किसको? सजीवम, यानी कि श्रील जीव गोस्वामी को। और किसको? फिर पंच तत्व को भी। स अद्वैतम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इन सारे के सारे जो पंच तत्व हैं, जिसमें अद्वैताचार्य आ गए। स अवधूतम, अवधूतम बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु हैं वो अवधूत की तरह रहते थे। वो जरूरी नहीं है वो रूल्स फॉलो करते थे जगत के, वो अपने हिसाब से रहते थे, जो कि बलराम जी का अवतार है। परिजन सहितम, और श्रीवास ठाकुर आदि अन्य सभी भक्तों के साथ। कृष्ण चैतन्य देवम, भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को। श्री राधा कृष्ण पादान, देखो कहाँ से गुरु परंपरा स्टार्ट हुई, रूप गोस्वामी से। सारे गोस्वामीज आ गए, सारे वैष्णव आ गए, सारे गुरुजन आ गए। राधा कृष्ण पादान श्री युक्त कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को, सहगण और उनके भी सारे पार्षदों को, और ललिता सखी को, श्री विशाखा सखी को, है ना, इन सब को, है ना, च अन्वय, इन सबको जो है, इन सबको हम च और मतलब इन सबको हम प्रणाम करते हैं। तो क्या हुआ? अहम श्री गुरु श्री युत कमलम श्री गुरुन वैष्णवाम च वंदे। गुरुदेव को और श्री युत कमल से युक्त श्री सारे गुरुओं को, सारे वैष्णवों को। अहम तम श्री रूप गोस्वामी को, श्री साग्र जाता मीन्स सनातन गोस्वामी को, उनके सारे साथ जो उनके रहने वाले हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, है ना, इन सबको, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को, इन सबको हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु को, श्री राधा, श्री कृष्ण और उनकी सखियां, इन सबको प्रणाम करते हैं। ललिता सखी को, विशाखा सखी को। तो एक श्लोक में कितना पावरफुल श्लोक है ये, है ना। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रभुपाद की वॉइस सुने, तो प्रभुपाद जैसे आते हैं ना, तो वो इसी श्लोक से स्टार्ट करते हैं, वंदे हम श्री गुरु। मतलब आज मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद आदि सबसे पहला ये श्लोक बोलते थे। प्रभुपाद की कई रिकॉर्डिंग्स है जो इसी श्लोक से स्टार्ट होती। टुडे आई रियलाइज व्हेन आई रीड दिस कि व्हाई दिस श्लोक इज सो पावरफुल। तो अनुवाद क्या है? मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ।
श्रील रूप गोस्वामी, उनके अग्र सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास और अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सहित सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो कितने सारे नमस्कार हैं इस एक श्लोक में। तो हम सबको मंगलाचरण याद करना चाहिए और इसको बोल बोल के ही प्रैक्टिस होती है और हम इसको याद कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बहुत ही फेमस श्लोक है ये भी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, हम कृष्ण भगवान को बुला रहे कि हे कृष्ण करुणा सिंधु, की आप करुणा के सागर हैं। दीन बंधु, आप दुखियों के मित्र हैं। जगतपते, आप पूरी सृष्टि के नाथ हैं, जगन्नाथ है ना, आप सृष्टि के उद्गम है, जगत जहां से जगत की उत्पत्ति हुई है। हाँ, गोपेश, जब गोपेश बोलते हैं तो वो गोप गणों के लिए आता है कि आप गोप गणों के स्वामी हैं। और गोपिका कांत, दो बार कहा है, पहले गोपिका फिर कांत, तो आप गोपिकाओं के प्रेमी हैं, है ना। गोपेश गोपों के लिए आया, गोपिका कांत गोपियों के लिए आया। फिर राधा कांत, राधा जी के, राधा रानी के प्रेमी हैं। और ते नमः अस्तु, आपको मेरा सादर प्रणाम है। तो इसका अनुवाद कैसे है? हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा, सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी हैं तथा राधा रानी के प्रेमी हैं, और मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो हमने भगवान श्री कृष्ण की विशेषताएं बताते हुए थे ना। अब जब हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनका हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो हमने इस श्लोक के माध्यम से उनका ग्लोरिफिकेशन किया कि कितनी उनमें क्वालिटीज हैं, जिन क्वालिटीज से हम भगवान को याद कर सकते हैं ना। हर क्वालिटी पे एक लीला है भगवान की, तो हम ऐसे अगर याद रखेंगे तो फिर हम उनको प्रणाम, ये कृष्ण जी का भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र हुआ। अब हम बात करते हैं राधा रानी के प्रणाम मंत्र की। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। अब हम राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। राधा रानी को क्या कहते हैं? अहम मैं, मतलब मैं प्रणाम करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट हम उसमें ऐड कर रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कहते हैं पिघला हुआ, कांचन मीन्स गोल्ड, गौरांगी मतलब उस तरीके का गोल्ड। जब आपने देखा जब सोना पिघलता है तो जो उसका कलर निकल के आता है पिघले हुए सोने का, वो कलर है श्रीमती राधा रानी का, वो जो उसको बोलते हैं मोल्टन गोल्ड। ठीक है, तो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, जो राधा रानी है वो वृंदावनेश्वरी है ना, जो वृंदावन की महारानी है ना। कहते हैं ना हमारी रानी जो है वो राधा रानी है। वृंदावन में आप जाओगे ना, वहां कृष्णा को नहीं, वहां सब राधे राधे करते हैं, क्योंकि वो वृंदावन की महारानी है, वृंदावनेश्वरी है। और कौन है वो? वृषभानु सुते देवी, कि वृषभानु जो है उनके पिताजी का नाम है, तो वृषभानु की सुता है वृषभानु सुते देवी, है ना। तो उनको हम एड्रेस कर रहे हैं कि वो दिव्य है, देवी हैं। हरि प्रिया, और भगवान हरि की प्रिया हैं श्रीमती राधा रानी। और ऐसे श्रीमती राधा रानी को प्रणमामी, मैं प्रणाम करती हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है। इसलिए जब कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण आए राधा रानी के मन को लेकर के एस चैतन्य महाप्रभु, तो जब उन्होंने हृदय राधा रानी का लिया तो उन्होंने कलर भी राधा रानी का लिया। वैसे कृष्ण जी काले हैं ना, काले नहीं कहना चाहिए, जो उनका कलर बताया गया है, जो बारिश के भरे हुए बादल होते हैं ना, उनका वो कलर है। ठीक है, तो घन वाला जो एकदम कलर होता है ना, वो वाला कलर है। और राधा रानी का कलर एकदम गोल्डन। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए, क्योंकि वो राधा रानी के भाव के साथ आए, इसलिए कलर भी उन्होंने बॉडीली कलर और जो हृदय है वो दोनों राधा रानी का लेकर आए। तो आप वृंदावन की महारानी हैं, आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, इसके बाद ये बोला जाता है कि
अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें वैष्णवों की कभी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, और वैष्णवों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है ये वैष्णवों के लिए है, जब हम सारे वैष्णव जन को प्रणाम करते हैं। अब जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए सब लोग, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो नवदीप धाम से हर साल जो है यात्रा लेके शिवानंद सेन जी आया करते थे। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने पूछा कि महाप्रभु मुझे ये बताइए कि वैष्णव कौन है। तो उन्होंने कहा कि वैष्णव वो है जो एक बार भी भगवान का नाम ले ले, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो एक बार भी नाम ले ले वो वैष्णव है। ठीक है, तो ये वैष्णव की डेफिनेशन जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने दी। फिर अगले साल फिर वो आए, जब उनसे मिलने सारे सखागण और सब लोग आए, नवदीप धाम से सब डिवोटीज आए, तो उन्होंने फिर पूछा कि महाप्रभु वैष्णव कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो हमेशा भगवान का नाम लेता रहे, सततम कीर्तयन्तो माम, वो वैष्णव। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर सब लोग आए और फिर उन्होंने फिर पूछा कि महाप्रभु वैष्णव कौन है। तो उन्होंने बोला कि जिसको देख के तुमको भगवान याद आ जाए वो वैष्णव। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वैष्णव जो है वो चैतन्य महाप्रभु में बताते हैं। तो जो एक बार भी भगवान का नाम ले ले वो वैष्णव है, और हम उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये हम उनके आगे लगा रहे हैं क्योंकि हम उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च, इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष, कल्प कल्प बोलते ना वृक्ष की जो वांछा इस जो हमारी इच्छा है, कल्प तरुभ्या की जो हमारी इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं। च और क्या है, वो कृपा सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं। और क्या है, एव चन, एव मतलब पक्का निश्चित ही, वो क्या है, पतिता नाम पावनेभ्यो, कि पतित जीवों के पावनेभ्यो पावन करता है। ऐसे वैष्णवों को नमो नमः मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है और पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। ये भगवान की दया है और वैष्णवों की दया है कि हमें भगवान मिलते हैं। भक्ति सिर्फ भक्तों के द्वारा ही मिलती है और किसी तरीके से नहीं मिल सकती। भक्ति भक्तों के हृदय में आती है और फिर वो दूसरे हृदय टू हार्ट ट्रांसफर होती है, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। ओके, फिर उसके बाद बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ, है ना। और फिर बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी। जब हम ये मंत्रा बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं हे श्रीमती राधा रानी, आप हमारी माँ हैं, आप हमें अपने पिता श्री कृष्ण भगवान की सेवा में लगाइए, क्योंकि भगवान को प्राप्ति का तरीका सिर्फ डिवोशनल सर्विस है। भगवान और भगवान के भक्तों की प्रेममयी सेवा जब हम करते हैं तो ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है ना। तो जब भी हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं इसलिए हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम भगवत गीता की भूमिका स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? आ रही है माता जी, आ रही है। अच्छा, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा थोड़ा सा? आप पढ़ोगे सौरभ प्रभु, यू वांट टू रीड? यहाँ से पढ़ सकते हो आप। एनीबॉडी वांट्स टू रीड सम? हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए मैं बेटा। पढ़ूं? हाँ हाँ बिल्कुल। भगवत भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है।
निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव एक अन्य भाष्य भी आवश्यकता के बाद बाढ़ में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तुति माता हरे कृष्णा। Yeah, just 1 second. Sharing stop. I share it again. Give me 1 minute. Okay. आपको दिख रहा है अब? Yes, certainly. Just 1 second. I'm getting at that point. Okay. Yes. हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाहिए। महिला ने मुझसे भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाहिए। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप में मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सा के निर्देशानुसार करना होता है। इस प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान एक मिनट रुकिए। यस, पहले हम यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमें यहाँ बताया गया है कि भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो गीतोपनिषद, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, कि ये ऐसा गीत है जो हमें भगवान के क्लोज लेके जाता है ना, तो इसलिए इसे गीतोपनिषद कहते हैं। और यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। भगवत गीता को पंचम वेद भी बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें आप देखोगे, कई जगह आप पढ़ोगे और कई जगह रेफरेंसेस में भगवत गीता के श्लोकों को दिया जाता है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब हम, भगवान ने जो हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम भगवान के क्लोज जाते हैं। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त। एक्चुअली प्रभुपाद ने सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। तो अंग्रेजी भाषा में और भी बहुत सारी भगवत गीता अवेलेबल थी, अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता की। कई बार हमें क्वेश्चन करते हैं कि इस भगवत गीता में ऐसा क्यों खास है और क्या जरूरत है ना। तो इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार, आप क्यों क्यों देखो, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, हमें भगवत गीता देने से पहले, भगवत गीता पढ़वाने से पहले हमें ये बता रहे हैं कि इस भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, वाई वी शुड डू दिस। जब तक हम ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें क्यों चाहिए, तब हम उसको। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही माता जी, वॉइस क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही। मारती जी आवाज रुक नहीं आ गई रही है, क्या? रुक गई, नहीं 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 आ रही, रुक गई जी। डिस्टर्ब। आवाज नहीं आ रही माता जी। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस माता जी। हाँ जी, अब आ रही है। ठीक है, ओके, जस्ट वन सेकंड। मैं नीचे चला जाऊंगा, उसके बाद लेकर आती हूँ। Yes. तो भगवत गीता जो है ऑथेंसिटी की, एक्चुअली क्या है, कई लोगों ने भगवत गीता को बोला, लेकिन उसमें से ये बोला कि भगवान नहीं बोल रहे, भगवान के अंदर से कोई बोल रहा है, कोई और ही बोल रहा है, कोई पावरफुल व्यक्ति बोल रहा है, कोई लीडर बोल रहा है। लेकिन वहां पे क्लियर भगवान उवाच। तो भगवत गीता से एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन के ऊपर भी लिखा होता है ना कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ द और अंडर द सुपरविजन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना। तो आपको जो डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी है ना। तो जैसा डॉक्टर, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो जिस तरीके से डॉक्टर बताएगा हमें उसी तरीके से लेने, ना कि हमें अपने मनमाने ढंग से, या मेरा फ्रेंड ऐसे कह रहा है तो मैं ऐसे ले लूं, नो। तो अगर भगवान ने हमें ये लाइफ दी है और भगवान ने भगवत गीता भी दी है, मैनुअल ऑफ लाइफ भी दिया और उसमें पूरा बताया है कैसे करना है, तो जैसा भगवान कह रहे हैं हमें वैसा ही करना है। तो उनके वक्ता के अनुसार ही, निर्देशानुसार ही ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो भगवत गीता के वक्ता जो है भगवान श्री कृष्ण है, और भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पे, हर पृष्ठ पे भगवान को लिखा है। फिर आवाज नहीं आ रही। फिर आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण मारती जी। Okay. हरे कृष्ण। आई थिंक आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। आज हम अपनी क्लास माता जी आवाज नहीं आ रही। सच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
Am I audible now? यस माता यस जी। माता जी। Okay. Before I close this जी session, माता आज जी। कुछ हाँ कोई कुछ कहना चाहता है before I close this session? आज आपने मंगलाचरण में एक एक लाइन अगर कुछ बताना चाहें आप कि आपने क्या सीखा आज मंगलाचरण से, तो हम फिर से गीतोपनिषद से फिर से शुरू कर लेंगे जहां से हमने छोड़ा। Anything which you learned from Mangalacharan today? Any one liner? Yes, Prabhuji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी। माता जी, शुरू की जो लाइन है वही बहुत बढ़िया है कि ये शुरुआत में जो होती है कि अपने अंधकार को कैसे मिटाया जाए, श्रील प्रभुपा जी से जो वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वही अच्छी अच्छी लाइन है। यस, हम कैसे गुरुजन जो है हम हमारे अपने अंधकार को हम अपने अज्ञान को कैसे दूर करें, श्रील प्रभुपा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। यस, वेरी नाइस। ओके, और जितेंद्र प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। ये मंगलाचरण तो इतना सुंदर है। एक तो सबसे पहले इससे हमें ये पता लगता है कि हम जिस ज्ञान का अर्जन करने जा रहे हैं वो ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, और उसको अर्जन हम ऐसे ही नहीं कर सकते। उसके लिए हमने अपनी शरणागति देखनी है कि हमने किसके शरणागत होके इस ज्ञान का अर्जन करना है। तो ये बहुत ही मतलब सुंदर और प्रेरणादायक ये मंगलाचरण है, और ये वाकई में सभी को याद भी रहना चाहिए कि भगवत गीता शुरू करने से पहले। बिल्कुल। और कल से कार्तिक प्रारंभ हो रहा है, तो आप सब जरूर जी दामोदर अष्टकम गाएं, दीपदान करें। दीपदान की बहुत ही अलग इम्पोर्टेंस है लाइफ में हमारी भक्ति के लिए, तो आप सब जरूर करें, है ना? माता जी, तो इस बारी भी आप दामोदर अष्टकम पे कोई क्लास लेंगी? जैसे पिछली बार वो था, बड़ा अच्छा लगा था। मेरे पास पिछली बार की रिकॉर्डेड वीडियो है, आई कैन शेयर दैट। अभी हम थोड़ा भगवत गीता आगे बढ़ाते हैं। आई हैव दैट वीडियो, आई विल शेयर। मैं तो एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहा हूँ माता जी। संडे को जैसे है कभी। ठीक है, माता आई जी, विल प्लान। कल से है ना कार्तिक? जी जी, कल से है। ठीक है माता जी। ठीक है, कल छुट्टी भी है सबकी, कल भी कर सकते हैं सब लोग क्लास। श्योर, प्रभु जी, मेरी लेट्स सी। छुट्टी नहीं है, मेरा ऑफिस है। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।